दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं थोड़ा बीच में एक लंबे ब्रेक पे था, क्योंकि मार्च में बैंक की क्लोजिंग होती है, अप्रैल भर ऑडिट वगैरह चलता रहता है, तो थोड़ा काम में व्यस्त था, इस वजह से वीडियो बना नहीं पाया था। तो आज एक लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। और इस बीच में तो कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हो गए जिस पे वीडियो बनाना बनता था, मिस हो गया। लेकिन अगर आप लोग बीच में मुझे याद दिलाएंगे कि किसी इवेंट पे मुझे बनाना है तो बना सकता हूँ। आज का वीडियो मैं किसी इवेंट पे नहीं बना रहा हूँ, आज विश्लेषण जैसा वीडियो नहीं है, आज एक परिचय जैसा विश्लेषण है। मैं आपको एक शख्सियत के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इस बीच बहुत चर्चा में रहे, पॉजिटिव रूप से चर्चा में रहे, तो उसके बारे में लोगों में थोड़ी जिज्ञासा है और मैं उनके बारे में थोड़ा उनका बैकग्राउंड, उनका अभी तक का काम और उनका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ आप लोगों को। दोस्तों इस बीच में हमारे विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर बहुत चर्चा में हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मंत्रियों की अधिक चर्चा नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो अन्य मंत्रियों की चर्चा कम होती है। लेकिन बीच बीच में अपने अच्छे कामों से कुछ मंत्री चर्चा में रहे, जैसे नितिन गडकरी साहब चर्चा में रहे, सुषमा स्वराज जी जब थी वो बहुत चर्चा में रहा करती थी, उनका काम बहुत इफेक्टिव था। तो अभी हाल में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब बहुत चर्चा में है। वो जिस तरह से कॉन्फिडेंटली जो प्रोपेगेंडा बन रहा है, जो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है यूरोप और अमेरिका, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत का जो रुख है उसको लेके जिस तरह का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जिस तरह से, जिस निडरता से और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने उत्तर दिया है, जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में इस बीच में आए हैं। 2-3 घटनाएं हुई, उसमें थोड़ा सा उनके कुछ 1-2 बयान बहुत चर्चा में आए। जैसे कि 11 अप्रैल को अमेरिका गए थे हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, 2+2 की उनकी एक मीटिंग होती है। जनरली वो लोग अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ ही करते हैं, लेकिन भारत के साथ उन्होंने इस तरह की एक मीटिंग की। उसके लिए हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गए थे और वहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ चर्चा थी। उसी में जब पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, उस समय भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, इस समय चूँकि रूस तेल का बड़ा उत्पादक है और यूरोप वगैरह ने, अमेरिका ने उसे तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और रूस को भाई अपनी आय तो चाहिए, तो वो कुछ सस्ते दामों पे और रूबल के अगेंस्ट में, रूबल और रूपी के अगेंस्ट में भारत ने उसके साथ समझौता किया, तो थोड़ा सस्ते दामों पे भारत तेल खरीद पा रहा है। तो मतलब उसको, उस सब को लेके प्रश्न पूछे गए, तो एस जयशंकर ने बड़ा एक शानदार सा एक सेंटेंस फ्रेम किया और कहा कि अगर आप तेल खरीदने की बातों पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा और यूरोप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो लोग एक दिन में, एक दोपहर में खरीदते हैं, उतना हमारी महीने की परचेजिंग है रसिया के साथ। ये एक झन्नाटेदार टाइप का जवाब था। वो इतना ही नहीं रुके, अगले दिन जब मानवाधिकारों की चर्चा हुई और ये मानवाधिकार शब्द को लेके अमेरिका ने मतलब त्राहिमाम मचाया हुआ है हर तरफ, जहां उनको कुछ करने का मन करेगा मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और वहां फिर अपनी मनमानी करते हैं। मानवाधिकारों की चर्चा हुई तो फिर एस जयशंकर साहब ने उस पर कहा कि हाँ ठीक है, अमेरिका हमारे यहाँ के मानवाधिकारों पर बात करता है, लेकिन हमें भी अधिकार है कि हम अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात करें। तो ये तो मतलब एक ये बात हो गई कि जिस पे चौधराहट है उनकी, जिस विषय पे, उसी पर टका सा जवाब उनके देश में बैठ के विदेश मंत्री ने दिया। ये और ज़्यादा सख्त बयान माना गया। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा रही। जयशंकर साहब यही नहीं रुके, थोड़ा सा और आगे हुआ, रायसीना टॉक्स हो रहा था, वहाँ पे वहाँ की नॉर्वे की विदेश मंत्री आई हुई थी और भी सारे लोग थे वहाँ। उनके एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अफ़गानिस्तान से अमेरिका के निकलने की चर्चा की, भारत का अपना कितना निवेश था अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को स्टेब्लिश होने के लिए। वो सब निवेश डूब गए। अफ़गानिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। मानवाधिकारों की चर्चा करनी है तो वहाँ की करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बिना कुछ कहे सुने अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लिया और दूसरों के यहाँ आप उंगली करने जाएंगे, उंगली दिखाएंगे दूसरों के व्यवहारों के ऊपर, तो ये ठीक बात नहीं है। ये भी रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में ही
चर्चा के जवाब में एस जयशंकर ने दिया। तो एस जयशंकर मीडिया में है, इंडिया के मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में उनकी चर्चा है। तो विदेश मंत्रालय एक ऐसा मतलब मंत्रालय है भारत का जिस पे मेरी बड़ी रुचि रही है। मेरे जो कॉलेज के समय के दोस्त हैं या जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था उस समय के दोस्त हैं, उनको याद रहा होगा कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता था फॉरेन पॉलिसीज़, और मैं सोचता था कि अगर सिविल सर्विसेज में कभी हुआ तो मैं IFS ही चूज़ करूँगा, मेरा बड़ा पसंदीदा विषय रहा है। और जब एस जयशंकर जब कैबिनेट मिनिस्टर बने थे मोदी सरकार पार्ट 2 में, तो उस समय का मुझे एक हेडलाइन याद आ रहा है कि उन्होंने कहा गया था कि भारत की परमाणु कूटनीति जो है, वर्तमान परमाणु कूटनीति, उसमें मतलब वैश्विक स्तर पर जो परमाणु कूटनीति है इस समय, उसके बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं एस जयशंकर। इतना ही नहीं, एस जयशंकर की अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। एस जयशंकर के पिताजी श्री सुब्रमण्यम जी 1951 बैच के IAS के टॉपर रहे, 1951 के IAS के टॉपर रहे। उन्हें भारतीय विदेश नीति का एक विश्व पितामह भी कहा जाता है। जो भारत का जो परमाणु हथियारों के संबंध में जो डॉक्ट्राइन है, जो उनका ये है कि हम सबसे पहले कभी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, ये जो उनकी नीति है ये भी उनकी तय की हुई मानी जाती है। पूर्व के बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ इनके पिताजी ने काम किया, जिसमें राजीव गांधी रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह के समय में वो रहे। तो बड़ा उनका मतलब रिस्पेक्ट रहा। उनको कई बार सरकार ने पद्म सम्मान देने की कोशिश की, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि पत्रकारों को और राजनयिकों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको इस सब तरह का सम्मान नहीं लेना चाहिए। ये अलग बात है कि उनके पुत्र ने अभी हाल ही में 2019 में ये सम्मान लिया, पद्म श्री उनको दिया गया मोदी सरकार में। तो जयशंकर साहब उस समय डिप्लोमेट ही थे, उन्होंने ये सम्मान रिसीव किया था, लेकिन सुब्रमण्यम जी ने इससे कई बार मना किया। 1962 से 66 का जो समय था उसमें भारत के जो रक्षा मंत्री थे उनके सलाहकार रहे ये सुब्रमण्यम साहब, एस जयशंकर के फादर। 1962 में आपको याद हो भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय रक्षा मंत्री के सलाहकार थे। जब युद्धों की बात हो रही है तो मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ, जब करगिल का युद्ध समाप्त हुआ उसकी समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाई थी, उसके अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम जी, एस जयशंकर के फादर। तो मतलब वो एक बड़े ही तेज तर्राज और बहुत ही सम्मानित, बहुत डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने इंडिया के। एस जयशंकर की जो माता जी हैं श्रीमती सुलोचना जी, वो बहुत बड़ी तमिल विद्वान हैं। एस जयशंकर के एक भाई साहब हैं एस विजय कुमार, वो मनमोहन सिंह के समय में खनन मंत्रालय में सचिव थे। एस जयशंकर के दूसरे भाई साहब श्री संजय सुब्रमण्यम जी, वो बड़े इतिहासकार रहे हैं। तो एक विद्वानों के परिवार से, एक जबरदस्त बैकग्राउंड से आए हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर का अपना पर्सनल बैकग्राउंड देखिए, परिवार के बैकग्राउंड से तो ज़्यादा कुछ आजकल होता नहीं है। अपना बैकग्राउंड भी देखें, इनका तो बड़ा शानदार रहा है। इन्होंने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, JNU से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PG करा, वहीं से MPhil की, वहीं से PhD किया इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, फिर IFS क्रैक किया। 1977 बैच के IFS हैं ये, और इनकी पोस्टिंग मॉस्को में रही। उसके बाद 1985 से 88 में ये US में सचिव के पद पे रहे। 1988 में श्रीलंका में जो पीस कीपिंग फोर्स गई थी उसके ये राजनीतिक सलाहकार थे। उसके बाद कई सारी पोस्टिंग रही इनकी, शानदार इनका टेन्योर रहा है। हंगरी में, टोक्यो में, चेक रिपब्लिक में सबसे पहले ये राजदूत के रूप में गए। उसके बाद सिंगापुर में रहे। 2009 से 2013 तक इनकी पोस्टिंग बीजिंग में रही। 2013 से 15 तक ये अमेरिका में भारत के राजदूत थे। 1913 से 15, इसी में 14 में सरकार बदलती है, UPA 2 की विदाई है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है 1914 में। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था एक टाइम पे, ढेर सारी लॉबिंग हुई थी उसके लिए। अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी घृणा फैलाई गई, बड़ी लॉबिंग हुई। अमेरिका ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया, बड़ी किरकिरी हुई थी उसमें। और 14 में जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोदी, तो उनको फिर बुलाया गया, अमेरिका ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री के तौर पे। 2014 में मोदी जी जब US गए थे तो आप लोगों को याद होगा मेडिसन स्क्वायर में एक जनसभा हुई थी, जिसमें वहाँ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं अमेरिका में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे क्राउड आया था। और एक शानदार सा, ऐतिहासिक सा वो एक समारोह रहा था, बहुत सफल रहा
रहा था, उसमें एस जयशंकर की भूमिका की बड़ी सराहना हुई और उस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में आ गए 2014 में। फिर 2015 में घटना होती है 26 जनवरी के में जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, उसके चीफ गेस्ट आए थे बराक ओबामा साहब। उस समय भी उसमें भी जो समझौते हुए, जिस तरह से वो शानदार वो उनका दौरा रहा बराक ओबामा का, उसमें भी एस जयशंकर की बड़ी भूमिका मानी जाती है 2015 में। उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी। उसके बाद जो जब दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का आता है, उससे पहले ये विदेश सचिव बनाए गए। विदेश सचिव जब इनको बनाया गया, उस समय जो पूर्व विदेश सचिव थी सुजाता सिंह करके नाम था उनका 6-7 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। 2 साल का कार्यकाल होता है विदेश मंत्री का, विदेश सचिव का, सॉरी। तो सुजाता सिंह को अपने कार्यकाल के 7 महीने रहते हुए ही हटाया गया और एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया गया। विदेश सचिव रहते इनका बहुत शानदार सुषमा स्वराज जी के साथ काम रहा, जिसमें कि कई देशों से युद्ध के बीच में अपने लोगों का इवैक्यूएशन रहा, तो बहुत ही शानदार इनका काम रहा। उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का आ रहा है, उस समय सुषमा स्वराज थोड़ी बीमार हो गई थी। उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए मंत्री पद लेने से मना किया। थोड़े दिन बाद वो दुखद रूप से समय से पूर्व चली भी गई। तो उस समय एस जयशंकर आए विदेश मंत्री बन के, नए विदेश मंत्री। ये कुछ घटनाएं हैं, बहुत कम ऐसी है जो कि अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, बाद में अच्छे मिनिस्टर भी साबित हुए। और भाई नरेंद्र मोदी का तो शुरू से कार्यकाल ही रहा, तो विदेश मंत्रालय बहुत खास रहा है उनका। पहले कार्यकाल में तो वो लगभग खुद ही बहुत यात्राएं की, उन्होंने बहुत यात्राएं की विदेश मंत्री के तौर पे, वही हर जगह दिखते रहे, सुषमा स्वराज जी जैसी तेज तर्रार विदेश मंत्री के होते हुए भी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया से विदेश मंत्रालय को संभाला है। हालिया घटनाओं का जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत ही शानदार रहा है उनका काम। तो ये मिस्टर एस जयशंकर का एक छोटा सा परिचय है। मैं एक और विदेश मंत्री की चर्चा करूंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। थोड़ा सा मैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया हूं, मैं एक वीडियो 1-2 दिन में लेके आऊंगा अपने एक पड़ोसी देश के नए नवेले विदेश सचिव के बारे में, अगर आपने विदेश मंत्री के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब कर लें। मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूंगा इस पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर विषय पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर बताएं, उससे मुझे आसानी होती है कि किस विषय पर मैं बात करूँ। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।